जय गुरु जी। संगत जी, आज वीरवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है वीरवार का। गुरु जी आज वीरवार वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है संगत जी। आज का सत्संग सुन के आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर आपके घर में चल रही है संगत जी, तो आज का ये वीरवार का स्पेशल सत्संग गुरु जी ने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ब्लेस कर दिया है। अगर आप आज के इस वीरवार के स्पेशल सत्संग को एक बारी सुन लोगे ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। गुरु जी आपके ऊपर कृपा कर देंगे संगत जी। गुरु जी आज आपके पूरे परिवार को ब्लेस कर देंगे। तो आप आज मेरी बात को मान लो। आज के इस वीरवार के स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत चले जाना, क्योंकि संगत जी आज का सत्संग सुन के आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। अगर आपने थोड़े से भी सत्संग को मिस किया, थोड़ा सा भी सत्संग अगर आप बीच में छोड़ के चले गए संगत जी, तो आज आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी, क्योंकि ये बात तो गुरु जी ने खुद बोली हुई है। जो सत्संग को सुनेगा ब्लेसिंग उसी को मिलेगी, मैं उसी का कल्याण करूंगा। अब ये आपके ऊपर है संगत जी कि आपने क्या करना है और क्या नहीं। मेरी तो आप सबसे हाथ जोड़कर यही विनती है, यही रिक्वेस्ट है कि आप सत्संग को जरूर लाइक करो, शेयर करो, ताकि ये सत्संग आगे और संगत तक भी जाए और संगत इस सत्संग को सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिले जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी आज हम सब मोहित अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं मोहित, गुरु जी की संगत, मैं दिल्ली में रहता हूँ। मेरे घर में संगत जी पैसों की बड़ी परेशानी थी, पैसों की बड़ी दिक्कत थी। घर में पैसा टिकता ही नहीं था संगत जी, सारा पैसा घर से चला जाता था। मतलब आप कह लो घर में बरकत नहीं थी। अब बरकत उस घर में होती है जहाँ पे गुरुजी साक्षात होते हैं। मेरे पास ना तो गुरुजी का स्वरूप था और ना मैं गुरुजी के साथ में जुड़ा हुआ था। संगत जी जॉब करता था 20,000 रुपए महीने की और मेरा खर्चा होता था 30,000 रुपए महीना। संगत जी पैसे बिल्कुल मतलब बचने का नाम ही नहीं था संगत जी पैसों का। आजकल पता ही आपको खर्चे कितने बढ़ते जा रहे हैं, दिन ब दिन संगत जी खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, पर आमदनी वही की वही है ना, इनकम वही है पर खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। संगत जी मैं बड़ा परेशान, मेरी इस चक्कर में मेरी आंटी से भी मेरी लड़ाई होती थी, अपनी मम्मी से लड़ाई होती थी, बच्चों से भी संगत जी। मतलब सब लोग मेरे को बोलते थे कि आप कोई काम कर लो, नौकरी छोड़ो, वरना नौकरी अगर आप करते रहे ना तो हम तो सड़क के ऊपर आ जाएंगे, हमें तो घर भी बेचना पड़ जाएगा। संगत जी इतने ज्यादा खर्चे हो रहे थे और मेरे पास संगत जी और कोई ऑप्शन भी नहीं था। मैं इतना पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं कि मैं कहीं पे मतलब और कहीं जॉब कर लूँ या किसी बड़ी कंपनी में जॉब कर लूँ, या मैं अपना इतना पैसा भी नहीं था कि मैं अपना काम खोल लूँ, कोई अपना मतलब खुद का काम खोल लूँ, ऐसी बात भी नहीं थी। अब बिल्कुल परेशान और हताश होके संगत जी मैं एक दिन घर पे बैठ गया। मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा अब नौकरी करने के लिए। पता नहीं मेरे मन में ऐसी आवाज आई कि मैं अब जॉब तो नहीं करने वाला। संगत जी एक दिन मैं ऑफिस नहीं गया, 2 दिन नहीं गया, 3 दिन नहीं गया। ना मैंने ऑफिस में अपने कॉल किया, ना उनको बताया कि मैं यहाँ छोड़ रहा हूँ, मैं नहीं आऊंगा, कुछ ऐसी बात भी नहीं हुई संगत जी। मैं ऐसे ही घर बैठ गया। 3 दिन के बाद मेरा दोस्त जो कि मेरा कोलीग भी था संगत जी उसी कंपनी में, वो मेरे पास आता है, मेरे को पूछता है घर आके कि सब ठीक तो है ना मोहित, ऐसी क्या दिक्कत हो गई कि तूने तो आना ही छोड़ दिया ऑफिस में, क्या बात हो गई है ऐसी। मैंने उसको बताया संगत जी कि मेरे घर पे ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, मैं तो बड़ा परेशान हूँ, पैसों की बड़ी दिक्कत है घर पे, क्या करूँ, मतलब गुजारा ही नहीं चल रहा, इधर उधर से मांग के गुजारा करना पड़ता है, ये हालत हो गई है। संगत जी उसने मेरी बात को समझा। वो मुझे बोलता है आगे से, यार तू इतनी छोटी सी बात पे तू
ऐसे घर बैठ जाएगा तो क्या होगा बता, क्या तुझे घर बैठे पैसे मिलते जाएंगे? मैंने कहा नहीं। तो फिर कहता तू तू क्यों नहीं आता नौकरी करने, तू क्यों जॉब पे नहीं आ रहा? मैंने कहा पैसे बचते नहीं। वो कहता तू एक बार आ तो सही, मैं तुझे एक ऐसे मंदिर में लेके चलूंगा जहां जाने के बाद तेरे घर में पैसों की अगर बारिश ना हो गई ना तो तू कुछ भी कह लियो मुझे, क्योंकि मेरे घर में भी यही सेम प्रॉब्लम थी। मेरे घर में पैसा टिकता ही नहीं था। संगत जी, सबसे बड़ी बात है बरकत होना। अगर आपके घर में बरकत है तो चाहे आप 100 रुपए भी कमा रहे हो ना तो बरकत होगी उसमें भी। वो भी आपको पूरे मतलब इतने हो जाएंगे कि वो भी आपसे खत्म नहीं होंगे। और अगर घर में बरकत नहीं है, चाहे आप 1 लाख रुपए महीने का कमा लो, चाहे 5 लाख महीने का कमा लो, अगर घर में बरकत नहीं है तो संगत जी वो सारे पैसे लग जाएंगे, कम पड़ जाएंगे, बल्कि वो भी आपको कम पड़ जाएंगे और कहोगे कि अरे अब क्या करूं। संगत जी ये होती है बरकत। अब वो मुझे, मैंने उससे पूछा कि मतलब कौन से मंदिर लेके जाएगा तू मुझे अब? तो वो मेरी आंटी के सामने मुझे कहता है यार तू चल तो सही, तेरे को विश्वास है ना मेरे ऊपर? हम संगत जी 5 साल से एक साथ जॉब कर रहे थे। मैंने कहा हाँ हाँ मेरे को पूरा विश्वास है। संगत जी अगला दिन था सोमवार का। वो मुझे घर से ले गया गुरुजी के बड़े मंदिर। मेरे पास संगत जी मेरी हालत ये थी कि मेरे पास जाने आने के लिए भी पैसे नहीं थे कि मैं मेट्रो का किराया भी उसको दे दूं। उसी ने अपनी जेब से पैसे लगाए संगत जी। मेरा भी उसने टिकट उसने ही ली। देखो सर आप उसकी अच्छाई देखो, उसको पता था कि इसके पास पैसे नहीं है तो वैसे ही किस्मत का मारा हुआ है, इसको तो मुझे ही लेके जाना पड़ेगा। संगत जी वो मुझे लेके गया, मेरे को बड़ा अच्छा लगा। बड़े मंदिर में जाके बड़े अच्छे दर्शन किए गुरुजी के। और वो मुझे ना बड़े मंदिर में पहुंचते ही मुझे ये बात कहता है यार तू अंदर जाएगा ना तो गुरुजी से कुछ मांगियो मत। मैं तुझे पहले बता रहा हूँ, कुछ मत मांगियो गुरुजी से। हाँ अरदास करियो अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए, जो अरदास करनी है तू कर, पर ये मत कहियो गुरुजी मुझे ये दे दो, गुरुजी मुझे वो दे दो। ऐसा तू करेगा तेरे को मिल तो जाएगा वो, पर वो तेरे लिए अच्छा है नहीं अच्छा या कम है वो तुझे नहीं पता, फिर तू बाद में पछताएगा। मैंने कहा ठीक है मैं कुछ नहीं मांगूंगा। संगत जी हम अंदर गए, मैंने अरदास करी। मेरे लिए तो बिल्कुल नया था संगत जी, फर्स्ट टाइम था तो नया नया सब कुछ था। आए बाहर लंगर प्रसाद करके घर पे आ गया। संगत जी घर आया, वो अपने घर चला गया, मैं अपने घर में आ गया। मेरी आंटी पूछती कहाँ गए थे? मैंने कहा बड़े मंदिर गया था गुरुजी के, बड़ा अच्छा लगा जाके। घर जाते संगत जी पता नहीं क्या हुआ, मेरे को नींद आ गई, मैं सो गया। जबकि मैं 3-4 दिनों से मैं सोया नहीं था क्योंकि मेरे को टेंशन थी दिमाग मेरे बहुत टेंशन थी संगत जी। मैं सो गया घर जाके। अगले दिन संगत जी सुबह सुबह मेरी कंपनी के जो बॉस हैं, जो मालिक हैं, जो कंपनी के ऑनर, उनका मुझे कॉल आता है सुबह 7 बजे, जो कि हमारे ऑफिस खुलने का टाइम है। मेरी वाइफ उठाती है फोन, मेरी आंटी। अब तब तो मैं सो ही रहा था संगत जी, मेरा तो कोई इरादा नहीं था जाने का ऑफिस दोबारा। मेरी आंटी मुझे उठाती कहती है बॉस का फोन आया जल्दी उठो। मैं उठा संगत जी, मैंने बात करी। बॉस मेरे से पता क्या पूछते हैं, आप चिंता मत करो, हमें पता है आपको पैसों की दिक्कत चल रही है, आपको परेशानी चल रही है, आपकी जो सैलरी है ना हम उसको डबल कर देते हैं, फिर तो आप आओगे ना ऑफिस में। संगत जी बताओ आप, मतलब बड़े मंदिर से आने के बाद अगले दिन ही मेरे घर में एक तरीके से पैसों की बारिश हो गई। कहाँ मेरी 20,000 रुपए महीने की जॉब, गुरुजी ने संगत जी वो 40,000 की जॉब कर दी। और आज तो गुरुजी की कृपा होती जा रही है संगत जी, मैं आपको क्या बताऊं। और बरकत भी है, घर में बरकत भी है संगत जी। हालांकि मैं अभी गुरुजी के बड़े मंदिर में दोबारा नहीं जा पाया, दोबारा मुझे मौका ही नहीं मिला संगत जी जाने का, पर मैं जरूर जाऊंगा। आप सब भी जाओ और गुरुजी की ब्लेसिंग लो। प्लीज आप इस सत्संग को लाइक करो, शेयर करो संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सबको दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी महाराज का, हर पल शुक्राना, हर सांस शुक्राना। जय गुरु जी।
संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरुजी संगत जी।